अब जो कोई हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो उस पर हमला होगा और बराबर हमला होगा। इसराइल ने बराह रास्त रूस के साथ ताल्लुकात खत्म करते हुए रूस को भी अपने हमले का निशाना बनाने का फैसला कर लिया है और इसकी खबर भी सामने आ गई है। इसराइल इससे पहले रूस के साथ किस तरह से ताल्लुकात रखता था और अगर शाम पर कोई हमला करता था तो रूस को पहले इंतबा जारी किया जाता था, लेकिन अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसराइल ने शाम पर बराह रास्त हमला किया है, जिससे रूस के साथ इसराइल के ताल्लुकात अब मुकम्मल तौर पर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसराइली मीडिया इसे यूं ही बुनियाद बना रहा है कि हमने तो दरअसल ये हमला शाम पर किया है, रूस से हमारे ताल्लुकात पर क्या ही असर पड़ेगा। इसका एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री और एक तारीख है। इससे पहले भी इसराइल शाम में हमले करता रहा है, लेकिन इसराइल ये जानता है कि वहां रूसी इंस्टॉलमेंट्स मौजूद हैं, रूस का मिलिट्री इक्विपमेंट वहां पर मौजूद है, रूस की वहां पर शिप्स मौजूद हैं, बहरी बेड़े भी मौजूद हैं शाम के इर्द गिर्द। लिहाजा जब कभी इसराइल की जानिब से शाम को निशाना बनाने के लिए हमला किया जाता तो इससे पहले रूस को आगाह किया जाता, वार्निंग जारी की जाती कि अपनी इंस्टॉलेशंस को महफूज बना लें, हम शाम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब ये पहला मौका है कि जब इसराइल ने हमला तो किया, लेकिन इससे पहले रूस को कोई किसी किस्म का इंतबा जारी नहीं किया गया था, जिसके नतीजे में अब रूस के साथ इसराइल के ताल्लुकात ना सिर्फ खत्म होंगे, बल्कि रूस पहले भी ये कह चुका है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है ये दरअसल जंगी जराइम है और रूस से किसी भी तरह के अच्छे की उम्मीद ना रखी जाए, क्योंकि रूस ने हमास को मिलिट्री इक्विपमेंट भी फराहम किया और रूस ये भी कह चुका है कि हम तमाम मुस्लिम उम्मा की ज़रूरत के मुताबिक उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब इसराइल ने अमेरिका से इजाज़त लेकर अमेरिका के कहने पर रूस को निशाना बनाने का फैसला कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूस ने इस हमले का जवाब दे दिया तो फिर इसके नतीजे में बड़ी जंग शुरू होगी, वो जंग जिसमें बराह रास्त अमेरिका और रूस आमने सामने होंगे। ये वो जंग होगी जो दुनिया की तीसरी जंग अजीम होगी, जिसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पर तबाही आएगी कि फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, फिर बड़ी ताकतें नेस्तो नाबूद हो जाएंगी, कुछ और ताकतें उभर कर सामने आएंगी जिसमें वाज़े नाम चीन का नजर आ रहा है। लिहाजा इस तनाजुर में देखा जाए तो इसराइल ने आने वाली एक नई बड़ी जंग का पैगाम अभी से दे दिया है, अगर कोई समझना चाहे।